नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में झांकते हैं जहां बड़ों के उलझे हुए रिश्ते, उनकी परेशानियां, ये सब एक छोटे बच्चे की मासूम आंखों से देखी जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां घर घर नहीं रहता और माँ सिर्फ माँ नहीं रहती। हम बात कर रहे हैं मन्नू भंडारी के एक बहुत ही जरूरी उपन्यास आपका बंटी की। ये वो कहानी है जिसने शादीशुदा जिंदगी के झगड़ों के बीच चुपचाप पिस रहे बच्चों को एक आवाज दी। तो सवाल यही है कि एक तलाक उस इंसान को कैसा दिखता है जो इस सबके बिल्कुल सेंटर में है, यानी एक बच्चा। ये उपन्यास हमें सीधे बंटी के भावनात्मक सफर पर ले जाता है और हमें मजबूर कर देता है कि हम ये सब कुछ उसी की आंखों से देखें। बंटी की दुनिया ना टूटी हुई है, और ये बिखराव कहीं और से नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ से ही शुरू होता है, जो उसे एक नहीं बल्कि दो अलग अलग इंसान लगती हैं। इस बात से हम तुरंत बंटी के नजरिए में पहुंच जाते हैं। देखिए, वो अपनी माँ के बदलते बर्ताव को समझने के लिए कैसा बच्चों वाला लॉजिक लगाता है कि शायद ड्रेसिंग टेबल पर रखी शीशियों में कोई जादू है। एक तरफ घर पर प्यार करने वाली मम्मी है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में एक सख्त और अधिकार जताने वाली प्रिंसिपल है। और यही दोहरापन बंटी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, उसे अकेला महसूस कराता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कॉलेज वाली मम्मी ने कोई नकली चेहरा लगा लिया हो। बंटी की उलझन सिर्फ माँ तक ही नहीं है। उसकी जिंदगी में कंफ्यूजन का जो अगला सोर्स है वो है उसके पिता, जो उसके लिए एक पहेली की तरह हैं। बंटी के पास अपने पापा के बारे में बस इतनी ही टूटी फूटी जानकारी है। वो खिलौने तो भेजते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मतलब वो एक मेहमान की तरह आते हैं और फिर चले जाते हैं। और यही बंटी का वो मासूम, दर्द भरा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये सवाल उसके मम्मी पापा के अलग होने से पैदा हुए उस खालीपन को दिखाता है जिससे वो बेचारा समझ ही नहीं पाता। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बंटी की जिंदगी का जो ये पूरा संघर्ष है, उसे आखिरकार एक नाम मिलता है। लेकिन ये नाम उसके मम्मी पापा नहीं बल्कि एक दोस्त देता है। बंटी का दोस्त टीटू एकदम सीधे सीधे ये बात बोल देता है, और ये वो पल है जो बंटी की दुनिया को जैसे हिलाकर रख देता है। इस भारी भरकम और बिल्कुल अनजाने शब्द को पहली बार सुनने पर बंटी की जो मासूमियत भरी उलझन है वो साफ दिखती है। उसे पता ही नहीं है कि इस एक शब्द का उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। और उसे तलाक की बस यही इतनी सी एक बच्चों वाली परिभाषा मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंटी को अपनी ही जिंदगी की सच्चाई बाहर वालों से पता चल रही है। इसका नतीजा शर्मिंदगी और अकेलापन। बंटी को ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी मां ने ही उसे अंधेरे में रखा हो। उसे लगता है कि उसका मजाक उड़ रहा है। लेकिन बंटी की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। लेखिका इसे एक बड़े सामाजिक नजरिए से देखती हैं, जो इस कहानी को और गहराई देता है। उस दौर के समाज में तलाक को एक कलंक की तरह देखा जाता था, और इस सोच ने बंटी के अकेलेपन को और भी बढ़ा दिया। खुद लेखिका के इन शब्दों से यह साफ हो जाता है कि बंटी की कहानी सिर्फ एक बच्चे का दुख नहीं बल्कि समाज में फैलती एक डरावनी सच्चाई है। और यही इस उपन्यास का सेंट्रल आइडिया है। ये इस पूरी सिचुएशन के गहरे अन्याय को सामने लाता है, जहां जिसकी कोई गलती नहीं वही सबसे ज्यादा तकलीफ उठाता है। बड़े लोग यानी शकुन और अजय, वो तो अपने तनाव से बचने के लिए अलग हो जाते हैं, एक रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन बंटी क्या करे? उसे तो दोनों के बीच में पिसने के लिए छोड़ दिया जाता है। कहानी हमें फिर से बंटी पर वापस ले आती है, जो अब बड़ों की कानूनी कार्यवाही के बीच फंस गया है, एक ऐसी चीज जिसे वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। घर में एक वकील चाचा आते हैं। बड़े लोग एकदम धीमी गंभीर आवाजों में बातें कर रहे हैं, और बंटी वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, उसकी अपनी किस्मत के बारे में क्या फैसला हो रहा है। उसकी उलझन और बढ़ जाती है। कानूनी कार्रवाई, ये क्या होती है? ये वो शब्द हैं जो वो बड़ों की बातचीत से सुनता है, बिखरे हुए डरावने शब्द। फिर बातचीत में एक और नया नाम आता है, मीरा। ये मीरा कौन है? ये सवाल बंटी के अकेलेपन को और भी गहरा कर देता है। ये लोग किसी फॉर्म पर साइन क्यों कर रहे हैं? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका बंटी को कोई जवाब नहीं मिलता, और वो बस लाचारी और अधूरी समझ के साथ अकेला रह जाता है। और आखिर में लेखिका का ये शक्तिशाली संदेश, जो इस उपन्यास के पूरे भावनात्मक और सामाजिक सार को सिर्फ एक लाइन में बता देता है। ये दिखाता है कि बड़ों की लड़ाई में असली कीमत कौन चुकाता है।
बंटी जैसी कितनी ही कहानियां आज भी बंद दरवाजों के पीछे अनसुनी रह जाती होंगी। ये उपन्यास आज भी उतना ही मौजू है और हमें इस मूक संघर्ष के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।